देखिए ज़रा टॉपिक देखिए, ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशिक पथ कहते हैं। कि बेकार हिंदी बोला, हिंदी वाला है नहीं, ऑप्टिकल पाथ ही कह देते हैं। देखिए अगर आपको कहा जाए कि आप पानी में दौड़िए, मान लिया हमने कहा आधे घंटे पानी में दौड़िए, ज़्यादा हो गया 10 मिनट दौड़िए, ठीक है। तो आप मान लीजिए 10 मीटर दौड़ रहे हैं, मान लेते हैं 10 मीटर आप दौड़े। फिर आपसे कहा गया उसी पूरी ताकत से दौड़ोगे ना पानी में, पानी में दौड़िए मतलब जितनी ताकत उतनी लगाओ। और आपसे कहा जाए हवा में दौड़िए, तो हवा में ज़्यादा दूर तक दौड़ेंगे या उतनी दूर तक दौड़ेंगे? ज़्यादा दूर दौड़ेंगे। वही बात लाइट के साथ होती है। अगर लाइट को किसी मीडियम में आप ट्रेवल कराइए और किसी, मतलब किसी क्या, एक ही होता है वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल कराइए, तो वैक्यूम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी या कम कवर होगी? ज़्यादा कवर होगी। तो कहा यह गया कि अगर कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ठीक है, और उसमें लाइट चल रही है, लाइट की वेलोसिटी है वहाँ पर v, और मान लिया उस मीडियम में लाइट ने डिस्टेंस कवर की d। किस मीडियम में? यानी ये इन मीडियम, इन एनी मीडियम। और उसी लाइट को हमने कहा कि आप वैक्यूम में टहलिए, तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, VACWM। हमने कहा वैक्यूम में टहलिए, तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगी n इंटू डी। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। इफ लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस d इन अ मीडियम whose refractive index is n, then the light will travel in the vacuum that will be n into d, that is called optical path। इसको प्रकाशिक पथ कहा जाता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ कराया जाए तो पहले तो डेफिनेशन लिखिए। इफ अ लाइट रे ट्रेवल डिस्टेंस d, इफ द लाइट रे ट्रेवल डिस्टेंस d, कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, जो लिखो एक ही लिखना, ट्रेवल डिस्टेंस d in a medium, in a medium whose refractive index is n, whose refractive index is n, then in vacuum, then in vacuum it travels the distance n into d, it travels the distance n into d इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम, हमने शायद वहाँ पर टाइम नहीं इंडिकेट किया है। इन द सेम टाइम दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्टेंस। यदि प्रकाश किसी माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n है और वो d डिस्टेंस कवर करता है, तो निर्वात में वो n इंटू डी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, जिसको कि हम प्रकाशिक पथ कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, सावधान। हमने कहा कि सपोज करिएगा हम पहले लेते हैं इन मीडियम, एक मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, और मीडियम में उस लाइट की वेलोसिटी हमने क्या मानी? v मान ली, कुछ भी हो सकती हो, तो डिपेंड करता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और कितने टाइम तक लाइट चली, t तक चली, और कितनी डिस्टेंस कवर की, डी कवर की। अभी नहीं कहना पहले कैपिटल डी लिखा था, उसे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम में क्या रिलेशन होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी लाइट को हम उठाते हैं और मीडियम में चलाते हैं। इसी लाइट को हम कहते हैं वैक्यूम में टहलो, इन वैक्यूम। डबल सी आदत पड़ी है ना, इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड क्या होगी? स्पीड को है वेलोसिटी को, सी हो जाएगी। उतने ही टाइम तक चलाना है आपको। टाइम कितना हो जाएगा? टी ले लिया है, और डिस्टेंस हमने फिलहाल मान ली है एस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी? एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब चूंकि टाइम सेम है तो दोनों इक्वेशन से टाइम को हटा दीजिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो टी और टी कट जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले हमने ये नहीं लिखा 1/2, हमने 1 एंड 2 लिखा है। किसी में किसी को डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम एस में से डी डिवाइड कर रहे हैं। एस अपान डी इज इक्वल टू सी अपान वी। इसको पहचानते हैं आप?
ये C/V को पहचानते, कहीं देखा है आपने इसको? हैं? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपूर्णांक। जब हम किसी लाइट को वैक्यूम से कंपेयर करते हैं मीडियम से, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इंडेक्स, ठीक है। यानी ये n हो जाएगा, तो S/D इज इक्वल टू n। तो S बराबर क्या होता है? n इंटू डी। S था क्या? S इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द मीडियम इन द वैक्यूम। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इफ द मीडियम डिस्टेंस traveled by the light is d and the index of the medium is n, then in vacuum it will travel the distance n into d। इसी को हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यूपी बोर्ड का एक बड़ा ही पसंदीदा ये टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है, सॉरी ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, प्रकाशिक पथ क्या होता है।